Hi everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. बात कर रहे हैं हम excretory products and the elimination chapter की, जिसमें आज हम one of the most important topics human excretory system देखने जा रहे हैं कि आपका excretory system बना किन किन organ से है और वो कैसे दिखते हैं और क्या कोई structural and functional unit है। यही सब देखना है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए जो कि आपकी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पे होगा आप तक नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, राइट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सी यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेजर प्राइमरी आपका जो है उसी के बारे में। ऐसे तो कई सारे और भी हम लोग कंसिडर करते हैं, लिवर थोड़ा बहुत कंसिडर करते हैं क्योंकि वहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्चुअली बनते हैं। आपके स्किन जब आपका स्वेट निकालती है, बट अगेन वो कूलिंग के लिए होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बट जब हम यहाँ बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वी टॉक अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऑर्गन्स जो आपके इन्वॉल्व हैं, पहला है पेयर ऑफ किडनीज, राइट, पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि आपके पास कितनी किडनीज होती हैं? 2 किडनीज होती हैं, राइट। सेकेंड, यू हैव पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपकी किडनी में यूरिन फॉर्म हुई है उसको वो आपके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं। तो इनका नंबर कितना हो गया? 2। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। थर्ड, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो वो एक ही होता है मेल्स एंड फीमेल्स में। हालांकि फीमेल्स में थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होता है बिकॉज द यूट्रस वहीं पे आता है, तो इसलिए फीमेल्स का यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा आपका छोटा होगा। और लास्ट है आपकी यूरेथ्रा, ठीक है, और ये भी होती है एक। मेल्स के केस में इसको हम पीनस कहते हैं। फीमेल्स में ये डायरेक्ट होती है, सो दे यू डोंट हैव अ प्रॉपर अलग सिस्टम। यूरेथ्रा जैसे मेल्स में आपकी पीनस में कहलाएगी, ठीक है। तो ये मेजर आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अगर एक रफ आइडिया ले लें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपकी किडनीज हो गई, राइट, इस तरीके से 2 किडनीज हैं आपकी। अब यहाँ पे जो मैंने पिछली बार आपसे स्ट्रक्चर बनवाया था, अगर आपको याद हो, हमने इस तरीके से पूरा बनाया था। ये आपकी किडनी, अभी मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी तो परेशान ना हो। अब यहाँ पे ये जो है इस तरीके से आपका यूरेटर्स जो है वो दोनों बाहर आएंगे, ठीक है। और कहाँ जाएंगे आपके? ये जाएंगे आपके यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि आगे आपके यूरेथ्रा में है, ठीक है, जिससे आपकी यूरिन पास होगी। अगेन ये किडनी, इसी के साथ यहाँ पे आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो होंगी वो भी जुड़ी हुई होंगी, राइट, इस तरीके से। तो दोनों की ब्लड सप्लाई जो है वो होती जाएगी, प्लस जिससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के बाद जो भी आपका कहीं ना कहीं मेन ब्लड में जो कंपोनेंट्स बच रहे हैं उनको हम वापस हार्ट तक लेके जाएंगे। सो दिस इज योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। 2 किडनीज, ठीक है, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। तो इस तरीके से ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाएगा। इसके ऑर्गन्स ध्यान रखिए, हालांकि 2 हैं जो पेयर्स में हैं और बाकी दोनों एक में हैं, तो नॉट दैट अ बिग ऑफ एन इश्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारी किडनी की, ठीक है। हमारी किडनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन, ठीक है। अब किडनी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो किडनी कहीं ना कहीं, आप ये समझ लीजिए कि अगर किडनी होगी तो हमारा सर्वाइवल कर, या फिर आप सर्वाइवल रेट या सर्वाइवल करना कह लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 किडनीज है हमारी बॉडी, एक किडनी पे भी फंक्शन कर सकती है, बट ऑल द मोर नेसेसरी। किडनी को अगर हम देखें, ठीक है, तो किडनी कहाँ लोकेटेड होती हैं, क्या कलर है, ये सब चीजें कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कौन सा कलर है? रेडिश ब्राउन है इसका कलर, ठीक है। बीन शेप्ड है, जो बीन्स होती हैं जैसे कि आपकी राजमा या सेम का जो बीज होता है वो जैसे जिस शेप का होता है उस शेप की हमारी किडनी है, ठीक है। कहाँ है लोकेशन की अगर मैं बात करूं,
ठीक है। लोकेशन होती है आपकी जो थोरैसिक, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे और जो थर्ड लंबार होगी उनके बीच में। इनफैक्ट जो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं लास्ट वाली, जो या आप कह दीजिए जो सबसे नीचे वाली रिब्स जो होती हैं, उनके अंदर ये प्रोटेक्टेड होती हैं, तो बहुत नीचे नहीं है। हाँ, बट जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके दोनों इधर साइड्स पे हैं, लेफ्ट एंड राइट ऑब्वियसली। अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, तो साइज क्या होगा, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, आपका 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर थिक। ये आपकी जो किडनी होती है, लगभग उसके आप कह सकते हैं कि डायमेंशंस हैं जो हमें याद रखने हैं, या अगर पता हो तो ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो होगा वेट आपकी किडनी का। ठीक है, वेट कितना होता है, लगभग 120 to 130 ग्राम्स। तो ये आपका किडनी का बेसिक साइज, आप ये कह सकते हो कि जो फिजिकल डायमेंशंस हैं वो हमने देखी हैं, साइज कितना है इसका, उसके बाद में आपकी वेट कितनी है, इस तरीके से। ठीक है, अब किडनी के अगर स्ट्रक्चर पे जाएं, मैंने हालांकि जैसे मैं कह रही हूँ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, बट लेट जस्ट ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, इस तरीके से आपकी किडनी होगी। ठीक है, किडनी के ऊपर एक बहुत ही टफ सा कैप्सूल होता है, और ये जो कैप्सूल होता है कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, अब ये अगर मैं कहूँ कि ये आपकी किडनी का ऊपर का कैप्सूल है, तो हम इसको तुरंत मार्क ही कर देते हैं ताकि आप भूले ना और इजी होता जाए। ठीक है, कैप्सूल जो होता है टफ एक्सटीरियर, इनसाइड जो होता है इस तरीके से प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे कि एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर होता है, नॉच या फिर जिसको हम हाइलम कहते हैं। नॉच या हाइलम वो पॉइंट होता है जहां से कोई चीज आ रही है या जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से आपका ये यूरेटर जो है वो आपकी किडनी से निकल के जा रहा है, इसको तुरंत मार्क कर दीजिए, दिस इज योर यूरेटर। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे जो एक और चीज एंट्री लेगी वो है आपकी रीनल वेन। ठीक है, इस तरीके से जो हमने पहले भी इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में ड्रॉ की है, ये है आपकी रीनल वेन। तो यहाँ से रीनल वेन जो है आपकी, दैट विल हेल्प कि जो भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी किडनी तक पहुंचाने में कौन हेल्प करेगा, आपकी रीनल वेन। तो जितना भी आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट चीजें जो आ रही हैं, जो किडनी तक पहुंचनी है, जिसकी वजह से यूरिया जैसी चीजें जो हैं आपकी बॉडी से निकल पाए, वो काम रहेगा आपका रीनल वेन का, सॉरी आर्टरी का। और इसी के साथ होगी आपकी रीनल वेन। रीनल वेन का काम ये है कि जब आपने कहीं ना कहीं जब वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं, राइट, तो उनको निकालने के बाद जो भी आपकी बॉडी में बची हैं चीजें, उनको हमें लेके जाना होगा। ठीक है, तो रीनल वेन का काम क्या हो जाएगा, रीनल वेन का काम ये है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स जो हमने रिमूव की हैं चीजें, उनको लेके जाना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रीनल आर्टरी और ये हो गई रीनल वेन। अच्छा, रीनल वेन जो होती है ये आपकी जाके ज्वाइन करती है इंफीरियर वेना कावा। तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिए जॉइंस इंफीरियर वेना कावा, जिससे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉच के आसपास का एरिया जहां से आपका यूरेटर भी निकल रहा है, आपकी रीनल वेन निकल रही है, रीनल आर्टरी एंटर कर रही है। तो इस एरिया को हम कहेंगे हाइलम, क्या कहेंगे, या फिर नॉच। ठीक है, ये हो गया आपका हाइलम या नॉच। अब जो यूरेटर है आपका, यूरेटर सारी यूरिन कलेक्ट करके लेके जाएगा। तो ये यहाँ से जब आप देखोगे तो ये एक फनल की तरह या एक कप या बेसिन की तरह एक्सपैंड होता दिखेगा। तो जो ये एक्सपेंशन दिख रहा है इसको हम कहेंगे पेल्विस। क्या कहेंगे, पेल्विस। पेल्विस का मीनिंग होता है कप या फिर आपका एक तरीके से फनल शेप, बेसिन जैसा, जिसमें सारी चीजें कलेक्ट होके आ रही हैं। ये हो गया पेल्विस। ठीक है, अब जो आपकी
किडनी होती है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। थोड़ा बाहर की तरफ वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो थोड़ा इनर रीजन होता है, ठीक है, अंदर की तरफ जो कहलाएगा वो होगा आपका मेड्यूला, ठीक है। जो आपका मेड्यूला है वो थोड़ा अंदर वाला रीजन है, और जो आपका कॉर्टेक्स है वो बाहर वाला रीजन है। कॉर्टेक्स जो होता है वो होता है आपका डार्क, और मेड्यूला इज कंपैरेटिवली लाइटर इन कलर, यानी कि ये हल्का सा लाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारे नेफ्रॉन्स है वो यहीं पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अभी जब मैं नेफ्रॉन एक्सप्लेन करूंगी तो हम उसको वापस से देखेंगे क्यों ये किडनी में किस तरीके से होते हैं, ठीक है। चलिए, बहरहाल जो हमारी नेक्स्ट चीज है, हमने ये सब ड्रॉ किया था। मेड्यूला में कई सारे आपके पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, और ये जो पिरामिड्स होते हैं आपके, ठीक है, इनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल आपकी किडनी के लिए एडजेक्टिव है, तो रीनल पिरामिड्स, ठीक है। ये हो गए आपके रीनल पिरामिड्स। तो ये कई सारे होते हैं, यहाँ से जो कैलिसिस, ठीक है, कैलिक्स जिसको कहेंगे, वो जो बने हुए हैं उनके ऊपर आपके प्लेस किए होते हैं रीनल पिरामिड्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो बीच बीच में, ठीक है, इस तरीके से आपके पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो एक कॉलम जैसी चीज बनती जा रही है इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। और इसी का एक और नाम है कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या नाम है? बर्टीनी। तो ये कॉलम ऑफ बर्टीनी कहलाएंगे, या फिर हम इनको रीनल कॉलम भी कह सकते हैं। तो ये हो गए आपके रीनल कॉलम्स, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पिरामिड्स, ठीक है। ये जो चीज दिख रही है आपको, मैं आपको यहाँ पे ब्लू से मार्क कर दे रही हूँ तो आपके लिए इजीली याद हो जाएगा। जिसका बेस है जो पिरामिड पे बना हुआ है, ठीक है, ये सब हैं आपके रीनल पैपिले, PAPILLAE, ठीक है। पैपिले क्यों? वहां पे जो आपका बेस है पिरामिड का स्ट्रक्चर हमें पता है इस तरीके से होता है, तो ये जो चीज है इसको हम रीनल पैपिले कह रहे हैं। सिंगुलर में पैपिला हो जाएगा, प्लूरल में पैपिले हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपका जो पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है वो ये है। रीनल आर्टरी से नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग चीजें आएंगी, नेफ्रॉन्स में जाएंगी, वहां पे यूरिया वगैरह जो है उसकी हेल्प से यूरिन बनेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब वापस जाएंगे रीनल वेन से होते हुए, दे विल गो बैक इनटू द सर्कुलेशन और गो बैक इनटू द हार्ट। इस तरीके से आपकी किडनी जो है वो फंक्शन करती है, ठीक है। अब ये तो हो गई किडनी की बात। अब हमें पता है कि हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है आपका नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन को अगर डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं इट इज स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो आपके स्ट्रक्चर्स या फिर आपके जो फंक्शंस हो रहे हैं सारे के सारे आपके नेफ्रॉन के थ्रू हो रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि जो नेफ्रॉन है वो पूरा होता है, बट नहीं। आर्टेरियोल जो होता है दैट इज ग्लोमेरुलस, वो एक तरीके से कैपिलरीज का पार्ट होता है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि वो अपने आप में आर्टेरियोल है। तो कुछ अगेन नेफ्रॉन के पॉइंट्स हैं। नंबर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लगभग 2 मिलियन होता है, यानी कि हर किडनी में 1 मिलियन आपको मिलेगा, 1 इन ईच किडनी। तब जाके आपका जो नेफ्रॉन है वो आपके 1 मिलियन इन ईच किडनी, तो हमारी जो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स है, ठीक है, वो हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपका जो नेफ्रॉन है इसमें 2 यूनिट्स हैं या फिर 2 पार्ट्स हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, राइट। एक पार्ट होता है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हैं जो आपके पाए जाते हैं। अब इसको जब हम स्टडी करना शुरू करेंगे, जब मैं इसमें ड्रॉ कर लेती हूँ तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से
ये आपका क्या होता है, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। ठीक है, हम यहाँ मार्क कर देते हैं, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये जो है अगर आप देखोगे यहाँ डायमीटर बड़ा है, यहाँ डायमीटर छोटा है, तो जो डायमीटर बड़ा है इसको हम कहते हैं एफरेंट, ए वाला। ठीक है, आर्टेरियोल। जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था आर्टरी ब्रेक डाउन होती है आपके आर्टेरियोल में, तो ये है एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो छोटा वाला है ये है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट मतलब जाना, आर्टेरियोल जो है वो क्या आपकी आर्टरीज का पार्ट है, और एफरेंट मतलब आना, तो यहाँ से ब्लड जो है आपका एंटर करेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है अब हम बनाएंगे आपका बोमेन्स कैप्सूल, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल जो है वो कंटिन्यू होता है आपका पीसीटी में। ठीक है, ये जो अब मैं पार्ट बना रही हूं ये आपका एक्चुअल नेफ्रॉन है, और ये बहुत सारे नेफ्रॉन से जो आने वाली है यूरिन उनको कलेक्ट करने वाला कलेक्टिंग डक्ट है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके नेफ्रॉन का। ये जैसे कि मैंने कहा दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल। क्या है ये, बोमेन्स कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल का काम ये होता है कि जो ब्लड यहाँ से आ रहा है उसको कैच करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है ताकि ग्लोमेरुलस जो है आपका वो फॉर्म हो सके। अच्छा, ग्लोमेरुलस और जो आपका बोमेन्स कैप्सूल है ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका माल्फीजियन बॉडी, या फिर जिसको हम माल्फीजियन कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपकी माल्फीजियन बॉडी। नेक्स्ट जो आएगा ये है आपका पीसीटी। ठीक है, पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं यहां पे लिख दे रही हूं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक्चुअली जो ये नेफ्रॉन होता है ना हमारा एक 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, तो बहुत लार्ज साइज है। बट हमने देखा कि किडनी ही हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है 6 से 7, 5 से 7। अब उसमें ये 4 से 5 सेंटीमीटर वाले नेफ्रॉन, वो भी 2-2 मिलियन, ठीक है, कहाँ से आएंगे, बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होते हैं। जितना ज्यादा ये कॉन्वोल्यूटेड होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, लेकिन स्पेस बहुत बचेगी, तो ये आपका वो काम करेंगे। ठीक है, पीसीटी में होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन यानी ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं चाहते कि आपके यूरिन में पास हो, तो यहाँ से जब फिल्टर होकर चीजें आएंगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यहाँ वो कई सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर यहाँ से नीचे उतरेंगे, नीचे आएगा आपका जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनले। यहाँ से फिर ये घूम के ऊपर जाएगा, और ये जो ऊपर यहाँ पे जो ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है ये है डीसीटी। डी जो है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 और 2 लिख दे रही हूं मैं। डी है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये जो है आपका डीसीटी। अच्छा, उससे पहले ये दोनों साइड्स है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, उतरता हुआ। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं यहीं पे, दिस इज योर डिसेंडिंग लिम्ब। और ये ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, असेंडिंग, यानी कि चढ़ता हुआ। ठीक है, उतरते हुए, चढ़ते हुए, और ये आ गया आपका डीसीटी। डीसीटी में कई सारी चीजें होती है जो हमको नहीं चाहिए, तो हम उनको निकालते हैं। बट हम उनको निकालते कैसे हैं, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप ये कह सकते हो तरीका है। जो ये एफरेंट आर्टेरियोल था ना, यहाँ से ये आपकी रीनल वेन में जाके मिलेगा, बट उससे पहले ये एक जाल जैसा आपके पूरे जो ये नेफ्रॉन है उसके ऊपर बना देता है, इस तरीके से। ठीक है, ताकि कोई भी चीज जो एब्जॉर्ब हो रही है या कोई भी ऐसी चीज है जिसको हमें सिक्रीट करना है वो आसानी से हो सके। तो इसको जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको, ठीक है, हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, पेरीट्यूब्युला कैपिलरीज। क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुला कैपिलरीज। ठीक है, और जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर है इसको हम कहेंगे वासा रेक्टा। क्या कहेंगे, वासा रेक्टा।
तो जो भी चीजें आपकी एब्जॉर्ब हो रही हैं या सिक्रीट करनी है वो आपकी आ जाएंगी कहाँ पे, वासा रेक्टा में यहाँ पे, और ऊपर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। नाम याद रखना है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे जब सिक्रीशन हो गया, इस पॉइंट पे आके जो आपका लिक्विड कहलाएगा वो कहलाएगा यूरिन, और जो आपके कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और फिर यहाँ से ये इसको जो लेके जाएगा, ठीक है, वो लेके जाएगा यूरेटर में। और इस तरीके से आपके जो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं वो यही काम करते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। सो ये है आपका नेफ्रॉन और किडनी। अच्छा, नेफ्रॉन और किडनीज में अगर हम बात करें तो जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी 2 टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में पहला नेफ्रॉन जो हमको याद रखना है वो है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपका कॉर्टिकल, यानी कि कॉर्टेक्स। होता क्या है, जो आपका नेफ्रॉन है, अगर हम यहाँ देखें, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, इसमें से इतना पार्ट जो होता है आपका, जो मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ, उसके ऊपर जितना पार्ट होता है आपका, ये होता है कॉर्टेक्स रीजन में। और जो ये होता है सिर्फ आपका क्या, लूप ऑफ हेनले, वो होता है मेड्यूला में। तो जब हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करते हैं तो जो आपका लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले जो है आपका, इट डिप्स वेरी स्लाइटली इन मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला में बहुत स्लाइटली डिप करता है, बहुत कम होता है। मेजर पोर्शन जो है आपका कहाँ होगा, कॉर्टेक्स में, ठीक है। ये हो गया आपके कॉर्टिकल जो है नेफ्रॉन, वो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको याद रखने हैं वो है आपके जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लूप ऑफ हेनले है ये डीप जाएगा, कहाँ पे, इन द मेड्यूला, और इसीलिए इसका नाम है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो हैं आपको याद रखनी कि 2 टाइप के नेफ्रॉन है, एक है कॉर्टिकल और एक है आपका जक्स्टा मेड्यूलरी। अगेन जो एक बार हम देखें, नेफ्रॉन डायग्राम याद रखना है, डायग्राम को पूरी तरीके से अगर आप याद कर लेंगे प्रोसेसेस बहुत इजी हो जाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कंप्लीटली इसी पे है। अच्छा, एक चीज है, जो नेफ्रॉन आपको ऐसे दिख रहा है इस तरीके से, किडनी में ये ऐसे हो जाए, और दिस इज द रीजन कि जो ये बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है उसमें आपका बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और जो पीसीटी डीसीटी है वो आ जाएंगे, और मेड्यूला में अंदर आपका चला जाएगा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो जहां पे हम लोगों ने पहले किडनी देखी, फिर हमने नेफ्रॉन देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड आई एम होपिंग कि चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। अच्छा, एक चीज और है, इसका पीडीएफ आपको मैं नीचे दे दूंगी, तो अगर आपको वहां से डाउनलोड करना है, स्टडी करना है, जस्ट गो विद इट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी यूरिन फॉर्म क्या होती है और एक्चुअली प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो जब मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे। प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, कीप रीडिंग, सॉल्व क्वेश्चंस, ड्रॉ योर डायग्राम्स। थैंक यू।